चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां दिल्ली शाही ईदगाह में मूर्ति का विवाद आपको बता दें, इस पर बड़ी खबर सामने आ रही है। शाही ईदगाह के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ये भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि फेक मैसेज के बाद लोगों की भीड़ यहां जुटी थी। वहीं मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई भी होगी और अब 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली शाही ईदगाह से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाही ईदगाह पार्क में मूर्ति लगाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ और इस विवाद पे भीड़ जुट गई थी, जिस पर काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात की गई थी। और आपको बता दें, इसी को लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट में 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई होने जा रही है। दिल्ली के सदर बाजार में शाही ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम बना रहा था और आपको बता दें कि इस दौरान एक फेक मैसेज सर्कुलेट होता है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जमा होते हैं प्रदर्शन करने के लिए और उसके बाद पुलिस फोर्स वहाँ पर आती है, पुलिस फोर्स तैनात की जाती है और इस पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आशीष सिन्हा लीगल एडिटर हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। आशीष, इस खबर पर क्या ज्यादा अपडेट आपके पास मौजूद है, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि फेक मैसेज के बाद लोगों की जब भीड़ जुटी तो वहीं लोगों के भीड़ को संतुलन में रखने के लिए वहां पर पुलिस फोर्स तो तैनात की गई, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में अब 1 अक्टूबर को इसकी अगली सुनवाई होगी। देखिए, इस बात को पहले तो हमें समझना होगा कि आज की तारीख में वहां पर मूर्ति लगाने पर कोई रोक नहीं है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट का ही एक आदेश था जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए को, नगर निगम को ये कहा था कि जो वहां आसपास का इंक्रोचमेंट है वो हटाया जाए। और ये जो आदेश पास हुआ था ये वहां के लोगों की ही जो अर्जी थी उस पर आदेश पास हुआ था। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची 3 दिन पहले और ये कहते हुए कि अगर वहां रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जाती है तो वहां पर जो माहौल है वो खराब हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान फटकार लगाई और कहा कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो एक नेशनल हीरो है। अगर नेशनल हीरो की जो प्रतिमा है अगर वो पार्क में लगाई जाती है तो किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है। दूसरी बात दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कही थी कि आपने जब मांग की थी तभी तो हम वहां पर वो सारी चीजें इंक्रोचमेंट हटाने के आदेश दिए थे। अब आप ही ये कहते हुए आ गए कि वहां पर मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। इसी बीच एक फेक जो मैसेज है व्हाट्सएप पर वो सर्कुलेट किया गया, जिसके बाद इलाके में जो सुरक्षा बल है वो बढ़ाए गए। इसके अलावा वहां पर जो मूर्ति लगाने का काम था उसे फिलहाल थोड़ी देर के लिए होल्ड पर डाला गया। अब इस अच्छा, पूरे मामले में जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो 1 अक्टूबर को सुनवाई करेगा और आज शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में माफी भी मांगी गई, क्योंकि उन्होंने जो याचिका दाखिल की थी उस पे कुछ उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था जो दिल्ली हाई कोर्ट को नागवार गुजरी थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने उनसे माफी मांगने के लिए कहा था। जी आशीष, आज अगर देखें तो हम जुम्मे की शाम है तो नमाज को लेकर भी आज काफी लोग जमा होते हैं और ये जब सर्कुलेट हुआ था फेक मैसेज तो इस पर क्या कोई जानकारी प्राप्त हुई है कि किसके दौरान ये सर्कुलेट हुआ था। और ये भी जानकारी थोड़ी सी हमें मिली है कि जब लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे तो कुछ लोग उसमें वैसे भी आए थे जो कि वहां पर नारेबाजी की थी और वहां से फिर फरार हो गए थे। देखिए, जुम्मे की शाम नहीं होती है, जुम्मे की नमाज होती है और जुम्मे का दिन होता है जिसे शुक्रवार कहा जाता है। इस बात को पहले समझना होगा। दूसरी बात, चूंकि जो सर्कुलेट किया गया मैसेज उसके बाद उस इलाके में जो सुरक्षा बल थे उनको बढ़ा दिया गया। जो तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं वो उस एरिया को पूरी तरह से, पार्क के आसपास के हिस्से को पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है ताकि पार्क के हिस्से में कोई ना पहुंचे। तीसरी बात, जो लोग वहां पर पहुंचे थे उनको समझाने की एक कोशिश की जा रही है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही ये जो इंक्रोचमेंट का काम है और पार्क की साफ सफाई का काम है वो किया जा रहा है। चौथी अहम बात, जो दर्शक तस्वीर देख रहे होंगे उन तस्वीरों से भी समझ में आया होगा कि किस तरह से पार्क पे इंक्रोचमेंट है, किस तरह से वहां पर जो छोटी छोटी झाड़ियां हैं वो फैली हुई हैं और इसी को साफ करने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। और पांचवी अहम बात कि नेशनल हीरो की अगर प्रतिमा वहां पर लगाई जाती है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही बात दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है और यही बात मुझे लगता है कि माननी चाहिए। छठी सबसे अहम बात कि चूंकि एक शाही ईदगाह मस्जिद की कमेटी की तरफ से ये क्लेम किया गया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। हालांकि वक्फ के जो मेंबर हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड के मेंबर, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड तो अभी इस बात को अदालत में नहीं कहा है क्योंकि उन्हें बुलाया नहीं गया है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड वो ये कह रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये डीडीए की प्रॉपर्टी है। तो लिहाजा डीडीए उस पार्क की सफाई कराए या फिर डीडीए उस पार्क पे मूर्ति लगाए, ये डीडीए का विशेषाधिकार है। जी आशीष, आप जैसे बता रहे हैं लगातार डीडीए का अधिकार है, यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि अब जो है काम को रोक दिया गया है और अगर हम बात करें लोगों को लेकर तो क्या लोगों को समझा बुझाकर वहां पर स्थिति को शांत करा दिया गया है?
नहीं, देखिए काम तो अभी मैंने आपको बताया ना शुरुआत में ही कि काम को रोका गया, क्योंकि जब मैसेज को सर्कुलेट किया गया तो भारी तादाद में जो लोग थे वो वहां इकट्ठा हो गए। दरअसल कुछ लोगों की मंशा होती है कि हमारे मुल्क में जो अमन चैन है उसको किस तरह से खराब किया जा सके, गलत मैसेज के जरिए कुछ लोगों को भड़काया जा सके, और इसी भीड़ में असामाजिक जो तत्व हैं वो भी आ जाते हैं। चूंकि पुलिस प्रशासन इस तरह के मामलों को लंबे समय से हैंडल करता हुआ आया है, उन्हें इस बात की जानकारी है कि इस समय अगर चूंकि जब भीड़ इकट्ठा होती है तो कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, क्योंकि भीड़ में जानबूझकर अप्रिय घटना करने वाले कुछ लोग शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि जो काम था उसे फिलहाल होल्ड पर डाला गया है। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है, आज नहीं तो मूर्ति कल लगनी है, आज नहीं तो कल सफाई का काम होना है। मूर्ति लगाने के लिए हाई कोर्ट ने नहीं कहा, ये मैं अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं। ये मूर्ति लगाने का फैसला डीडीए का था, वो मूर्ति लगवाना चाहते थे और हाई कोर्ट ने मूर्ति लगाने पर कोई स्टे नहीं दिया है, यानी डीडीए चाहे तो वहां मूर्ति लगा सकती है। और हाईकोर्ट की जो टिप्पणियां हैं वो ये बताती हैं कि अगर नेशनल हीरो की मूर्ति किसी भी पार्क में लगाई जाती है तो वो हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए गर्व की बात है और इस पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए और ना ही इस पे कोई सांप्रदायिक रंग देना चाहिए। ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आपका। पल पल की अपडेट इस खबर पर आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए नॉर्थ और साउथ कैंपस में वोटिंग जारी है। छात्र आराम से डूसू के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के चुनाव के लिए वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं कुछ कॉलेज के समूह सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र वोट करने पहुंच रहे हैं, जबकि कुछ कॉलेज में 11 बजे के बाद चुनाव पीक पर पहुंचा है। इसी बीच मेट्रो स्टेशन के बाहर छात्र संघ और कार्यकर्ता छात्रों को बैलेट नंबर बताकर वोट डालने की अपील कर रहे हैं। कुल 21 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें अध्यक्ष पद के लिए 8, उपाध्यक्ष पद के लिए 5, संयुक्त सचिव और सचिव पद के लिए 4 उम्मीदवार शामिल है। तो वहीं तिरुपति प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आने के बाद लड्डू में मिलावट की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई और जांच के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित की। और वहीं आपको बता दें कि 9 सदस्यीय एसआईटी टीम अब मामले की जांच करेगी। तिरुपति प्रसादम मामले का ये पूरा विवाद आपको बता दें, तिरुपति प्रसादम में मिलावट के बाद लड्डू में मिलावट की गई थी, जिसके बाद जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित की गई है और आंध्र प्रदेश सरकार ने एसआईटी टीम की गठन किया है। तो वहीं 9 सदस्यीय एसआईटी टीम अब पूरे मामले की जांच करेगी। तिरुपति बालाजी मंदिर में तिरुपति प्रसादम में मिलावट के बाद अब आपको बता दें एसआईटी टीम का गठन होगा। आपको बता दें कि घी में बीफ यानी कि गौ मांस की चर्बी, पोर्क यानी कि सुअर के मांस की चर्बी और मछली का तेल इस्तेमाल हुआ था। ये जांच में पुष्टि हुआ, उसके बाद अब एक्शन पर आ गई है सरकार। तिरुपति प्रसादम में मिलावट के बाद अब जांच के लिए एसआईटी टीम की गठन किया गया है, एसआईटी टीम गठित की गई है और आंध्र प्रदेश सरकार ने एसआईटी टीम के गठन किया है। तो वही 9 सदस्यीय एसआईटी टीम इस पूरे मामले में जांच करेगी, ये भी खबर सामने आ रही है।